हे गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका शायन और आपका तहे दिल से स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि वादा किया था कि अब ब्लॉग्स कंटिन्यूसली आया करेंगे, तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आप देखने जा रहे हैं वो है पूरे बिहार का, नहीं पूरे इंडिया का फेमस सोनपुर मेला। जो मेरे भाई लोग नहीं जानते हैं कि ये सोनपुर मेला क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैटल जो जानवर होते हैं ना, उनका मेला होता है, जो कि हमारे बिहार में लगता है। सोनपुर जो जगह है वो पटना से मान के चलिए 45 किलोमीटर दूर सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हाजीपुर के पास में। तो आज हम लोग सफ़र करेंगे पटना से सोनपुर और देखते हैं कि इस बार का सोनपुर मेला कैसा लगा है और हमें वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, शाम हो रही है, जल्दी फटाफट निकलते हैं और आपसे अब हम मिलेंगे सोनपुर मेले में और आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। तो बने रहिए और एंजॉय करिए। टेक केयर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनपुर मेला 2025 में। और दोस्तों भाई, क्या भीड़ था वहाँ, क्या रश था। इतने लोग मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी सब कुछ इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड। हर अलग अलग सेक्शंस बने हुए थे, अलग अलग काउंटर्स बने हुए थे, अलग अलग चीज़ें वहाँ बिक रही थी और लोगों का तांता लगा हुआ था। तो सबसे पहले जो हम लोग पहुँचते वो था आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम, जिसके अंदर अलग अलग तरह के चीज़ें डिस्प्ले पे थी। जस्ट लुक एट द क्राउड गाइज, मतलब इतने लोग देखने आए हैं सोनपुर मेला, माय गॉड। और ये देखिए दोस्तों, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, डेकोरेशन आइटम्स वहाँ बिक रहे थे, बहुत शानदार। जिस तरफ नज़र घुमाऊं कुछ ना कुछ। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग टाइप की जूतियाँ, लेडीज़ वेयर्स, लेडीज़ के कॉस्मेटिक्स। वाओ, व्हाट अ क्राउड गाइज, व्हाट अ क्राउड। लोग कुछ ना कुछ मतलब देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए नन्हे मुन्ने गिफ्ट्स। और ये वाओ, बचपन की याद आ गई दोस्तों। क्या आप भी इसमें घूमते थे जब मेला जाते थे? एरोप्लेन गोल गोल घूमता हुआ। और वो देखिए दोस्तों, दूर में आपको दिख रहा है वो एयर बैलून से बना हुआ, जिसमें बच्चे चढ़ते उतरते हैं और बहुत मज़ा लेते हैं। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। ये देखिए दोस्तों, छोटा भीम वाला है ना, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं इस पल को। अमेजिंग। और फिर वहाँ मिलता है हमें शूटिंग वाला गेम, बहुत बहुत मस्त। और फिर चूड़ियों का कलेक्शन, वाओ, लेडीज़ पागल हो रही थी चूड़ियाँ देख करके। और ये खास के जो आए थी टीम, वो फिरोज़ाबाद के जो स्पेशल चूड़ियाँ होती हैं वहाँ वाले थे। एंड देन खाने पीने का इंतज़ाम, भाई क्या नहीं मिल रहा था वहाँ पे। छोला भटूरा, मसाला डोसा, इडली, इसके अलावा पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज के भी काउंटर वहाँ पे थे। खाने पीने का पूरा इंतज़ाम था और आपकी सुरक्षा के लिए सीमा बल भी तैनात थी, जो हर पल आपका ध्यान रखेगी कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। एंजॉइंग चाय गाइस विद फैमिली। वाह, क्या स्वाद था। भैया के हाथ में तो जैसे जादू थी, एक चुस्की लेते ही सारी थकान दूर हो गई। व्हाट एन अमेजिंग गाइस, व्हाट एन अमेजिंग। जस्ट लुक एट इट। मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये एक वर्किंग डे है, लग रहा है जैसे छुट्टी है। अलग अलग ब्रांड्स ने अपने काउंटर्स लगाए हुए थे, जैसे कि घड़ी डिटर्जेंट, वीको। एंड देन लुक एट दिस गाइस, मतलब टस से मस चलने का जगह नहीं है। एंड देन द जाइंट व्हील, भाई इसमें चढ़ने का मज़ा ही अलग है। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग काउंटर्स, अलग अलग लोग यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं अलग अलग सेक्शंस में, जहाँ पर अलग अलग है ना डिपार्टमेंट्स ने अपना प्रदर्शनी लगाया हुआ था। वो डिस्प्ले कर रहे थे कि बिहार सरकार के अलग अलग विभाग क्या क्या करते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, वन विभाग ने एक अपना लगाया था डिस्प्ले कि कैसे वो लोग जानवरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिहार में बना रहे हैं।
देख के मज़ा आ गया गाइस, देख के मज़ा आ गया। इतना शानदार और इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या ही बयां करूं। बहुत मज़ा आ रहा था गाइस, घूमते घूमते मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से निकलूं। और ये देखिए दोस्तों, डिफरेंट बर्ड्स ऑफ सारंग, अलग अलग बर्ड्स का डिस्प्ले यहाँ पर किया हुआ था इन द वे ऑफ पेंटिंग। अमेजिंग। इसके बाद दोस्तों हमें वहाँ दिखता है समाज कल्याण विभाग का काउंटर और लोक स्वास्थ्य विभाग का काउंटर। एंड जस्ट लुक एट दिस गाइस, क्या प्रदर्शनी है। मतलब इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे मॉडल्स, कैसे लोग रहते हैं, कैसे अलग अलग कंस्ट्रक्शंस होता है, उसका बेहतरीन डिस्प्ले किया गया था। और जो अचीवमेंट्स बिहार सरकार ने की है वो सब इसमें दर्शाया गया था। समाज कल्याण विभाग, भाई अलग अलग डॉल्स के फॉर्म में जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं उनका डिस्प्ले किया गया है। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, वर्कर्स, मज़ा आ गया। मॉडल्स देख के लग ही नहीं रहा था जैसे कि ये कोई मेला है, लग रहा था जैसे कि कुछ अलग ही दुनिया में मैं आ गया हूँ। मज़ा आ गया गाइस। और उसके बाद हम लोग आते हैं जल विभाग में। कैसे अलग अलग वाटरवेज में, है ना, हमारे बिहार में अपना अलग ही छवि बनाया है। जैसे अलग अलग डैम्स, अलग अलग रिवर फॉर्मेशंस, कैनाल्स, और कैसे वाटर को, है ना, बहुत अच्छे तरीके से पूरे बिहार के अलग अलग सिटीज़ में किया गया है। फिर देखिए दोस्तों, अलग अलग जगह के काउंटर्स, पशु विभाग। वाह, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा गाइस, लेकिन देखते देखते आपका मन नहीं भरेगा। फिर सड़क सुरक्षा कैसे होती है उसका एक बेहतरीन डिस्प्ले यहाँ किया गया था, जिसमें रोड बनाए गए थे और कैसे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाए गए थे। जस्ट लुक एट दिस प्लेस। कैसे राउंड अबाउट्स होते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कैसे होते हैं। इसके अलावा बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है उसको इन द फॉर्म ऑफ अ बैनर दिखाया गया था। फिर आता है पशु विभाग। पशुपालन, जो कि हमारे बिहार की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दर्शाया गया था। एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया गया था कि कैसे गाय से हम लोग दूध लेते हैं, छाछ बनाते हैं, कैसे उनका पालन होता है। अमेजिंग। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं पशु विभाग में, जिसमें कि अलग अलग फिशेस को कैसे पालते हैं उसको दर्शाया गया था। कैसे फिश ब्रीडिंग होती है, कैसे आप पॉन्ड बना सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया था। अमेजिंग। ये देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पॉन्ड बनाया गया था जिसमें छोटे छोटे फिशेस डाले हुए थे और कैसे उन्हें पालें ये दिखाया गया था। और कुछ बड़े फिशेस, उन्हें कैसे पाल सकते हैं देखिए इसमें दिखाया गया था। अमेजिंग। और वहाँ पे एक LCD स्क्रीन भी लगी हुई थी जिसमें कंटिन्यूसली इसके बारे में बताया जा रहा था। वाओ, जस्ट लुक एट दिस गाइस, जस्ट लुक एट दिस। मज़ा आ गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के काउंटर पे। और पिछले कुछ सालों में बिहार रोड्स के क्या डेवलपमेंट हुआ है वो दर्शाया गया। जस्ट लुक एट दिस। गंगा के ऊपर जो ब्रिज बना है उसका एक छोटा सा मॉडल। इसके अलावा पटना हाईटेक सिटी को कैसे अलग अलग रोड से कनेक्ट किया जा रहा है उसका एक बेहतरीन मॉडल यहाँ पे लगाया गया था। मतलब देख के दिल खुश हो रहा था कि अपना बिहार इतना आगे जा रहा है। वाओ। फिर हम लोग आते हैं कला संस्कृति के काउंटर पे, और इसमें अलग अलग जो पेंटिंग्स, बेहतरीन पेंटिंग्स, मिथिला पेंटिंग्स, अलग अलग पेंटिंग्स, अलग अलग मॉडल्स जो यहाँ पर डिस्प्ले में थे। दिल खुश हो गया गाइस देख करके कि अपना बिहार अब किसी और स्टेट से कम नहीं है, इनफैक्ट उससे ऊपर ही है और बहुत आगे जा रहा है। अमेजिंग गाइस, यकीन मानिए ये मेला इतना बड़ा था कि आप चलते चलते थक जाओगे। अलग अलग विभाग के अलग अलग काउंटर्स घूमने में मतलब एक अलग ही आपको टाइम लेके इसके लिए आना पड़ेगा, लेकिन मज़ा भरपूर आ रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दोस्तों इसके बाद आता है वो चीज़ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, ऑर्केस्ट्रा, जिसके लिए सोनपुर मेरा बहुत फेमस है। और सबसे बड़ा शोभा सम्राट ऑर्केस्ट्रा का काउंटर यहाँ हमें देखने को मिला, जहाँ वायरल गर्ल काजल का शो होता है। अमेजिंग गाइस, लोग लाइन लगाए हुए थे टिकट लेने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, जाइंट व्हील, खाने पीने के इतने सारे ऑप्शंस, मतलब
कहाँ जाऊं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बट मज़ा पूरा आ रहा था। ये देखिए गाइस, ब्रेक डांस याद है, बचपन में हम लोग इन पे बहुत चढ़ते थे। और ये देखिए मौत का कुआं, जिसमें अलग अलग गाड़ियां घूमते रहती हैं और एक बहुत ही अमेजिंग दृश्य प्रोवाइड करती है। ये देखिए दोस्तों, जाइंट व्हील, इतना बड़ा जाइंट व्हील शायद ही मैंने जिंदगी में कभी देखा था। अमेजिंग। फिर हम लोग आते हैं रेल ग्राम में, जिसमें रेलवेज ने अपना अलग अलग मॉडल्स पेश किया था। ये देखिए दोस्तों, एक ट्रेन का इंजन जो कि पेड़ से लटक रहा है, कैन यू जस्ट इमेजिन। एंड ये देखिए वंदे भारत का मॉडल, अमेजिंग। छोटे बच्चे देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वाओ, मतलब ये कंसेप्ट कहीं और अगर है दोस्तों तो कमेंट में बताइए। ये देखिए दोस्तों, पूरे ट्रेन का मॉडल यहाँ बनाया गया है और अलग अलग छोटे छोटे कैरिकेचर्स के फॉर्म में दिखाया गया। ये देखिए दोस्तों, ब्रह्मोस, वाओ व्हाट अ मॉडल। एंड ये देखिए एक लेबर वर्कर, कैसे उसका मॉडल बनाया गया। नन्हे मुन्ने, एंजॉयमेंट खत्म ही नहीं हो रहा है, जस्ट लुक एट इट। और ये अब हम लोग आ गए हैं रेलवे का जो प्रदर्शनी था उसके अंदर। अलग अलग ट्रेन के मॉडल्स यहाँ पे रखे गए बच्चों के लिए, पेरेंट्स के देखने के लिए, कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ट्रेन का, उसका मॉडल यहाँ दिखाया गया। अलग अलग ट्रेन इंजन्स के बारे में बताया गया। जस्ट लुक एट दिस प्लेस, वाओ। पटरी बना के, ट्रेन का छोटा मॉडल बना के नन्हे मुन्ने को एक फन फैक्ट में समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे ट्रेन वर्क करती है। जस्ट लुक एट दिस, ट्रेनों की सफाई कैसे होती है उसे दिखाया गया है। वाओ, एंड जस्ट लुक एट दिस गाइस, अमेजिंग अमेजिंग। बस मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना शानदार चीज़। एंड ये एक मॉडल वहाँ लगाया था जिसमें ट्रेन मूव हो रही थी और कैसे एक रेलवे मैन ट्रेन को कंट्रोल करता है, उसके ट्रैक्स बदलता है, उसे दिखाया गया था। पूरा सिस्टम बनाया गया था एक छोटे से डिस्प्ले फॉर्म में। और फिर आता है दोस्तों अचार का सेक्शन। अलग अलग टाइप के अचार, अलग अलग राज्यों से, बिहार के, वाह मेरे पे तो मुंह में पानी आ रहा था। और ये देखिए दोस्तों, अ गर्ल ऑन द रोप, भाई ये तो शानदार चीज़ है जिसको मतलब आश्चर्यचकित होकर ही बस हम लोग देखते रह गए कि कैसे एक छोटी सी बच्ची एक पतले से रोप पे बैलेंस करके अपने इसको पूरे शरीर को बैलेंस करके उस पर डांस कर रही है, उस पर उछल रही है हिम्मत तो आप करके देखिए एक बार। बट ये चीज़ आपको हमारे मेले में ही देखने को मिलेगी। तो गाइज फाइनली अब हम लोग सोनपुर मेला से वापस आ चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, चलते चलते हालत ख़राब हो गया, इतना थक चुके हैं कि बस अब मन कर रहा है सो जाओ। गाइज आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, भाई आपका मेहनत कर रहा है, एक बार फिर से कैमरा लेके निकल गया है और आपको अलग अलग जगह बिहार के पट्टा के घुमा रहा है, तो एंजॉय करिए। और अगर व्लॉग इतना सा भी पसंद आ रहा है तो चैनल को क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, क्योंकि सब्सक्राइबर एक यूट्यूबर के लिए ना मतलब दिल की धड़कन की तरह होते हैं, तो प्लीज़। बाकी दोस्तों मज़ा आया, मिलता हूँ आपसे आपके फेवरेट चैनल आपका शायन पे एक नई जगह। तब तक के लिए बाय।